हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो चलिए हम माय बेबी अल्फ़ा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग और वांगजी फ्रेश होने गए थे। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग जो था वांगजी को फ्रेश करके बाहर लाता है, वो खुद भी फ्रेश हो गया था। विंग को वांगजी ने भी अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो विंग को लाकर बेड पर बिठा देता है। विंग ने वांगजी को मतलब तौलिया में लपेट रखा था और उसने अपनी कमर के अराउंड भी तौलिया लपेटी हुई थी। तो जब वो विंग को लाकर बेड पर रखता है, फिर वो जाता है और दूसरी टॉवल उठाता है और वो विंग के हेयर को साफ़ करने लगता है। और वो विंग के हेयर को साफ़ करता है, फिर उसकी बॉडी को भी साफ़ करने लगता है। तो विंग देख रहा था वांगजी को कि वांगजी उसे साफ़ करने के बहाने टच भी कर रहा है। तो विंग जो था वो वांगजी के हाथ पर थप्पड़ मार देता है और कहता है वांगजी। तो वांगजी कहता है क्या? तो विंग कहता है ये अपनी शेमलेस वाली हरकतें ना बंद करो, परवट मत बनो। तो वांगजी था वो कहता है पर विंग मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें साफ़ कर रहा हूँ ना। तो विंग जो था वो कहता है वांगजी तुम अब जा अपना ये बेबी फेस बनाकर मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तो वांगजी था वो हंसने लगता है, वो कहता है पर विंग तुम तो समझ गए थे ना, तुम्हें तो लग रहा था कि सच में मैं मतलब लिटिल स्पेस में हूँ। तो जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे तो यही लग रहा था। तुम जानते भी हो जिस दिन शादी हुई थी और मैं आया था और मैंने तुम्हें देखा था, तुम कैसे उछल कूद कर रहे थे कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए, तुम्हें गिफ्ट खोलने, कितनी रात तक तुमने मुझे बिठाए रखा था। तो वांगजी था वो कहता है पर उस टाइम मैं सच में लिटिल स्पेस में था। वांगजी भी सीरियस था। तो विंग देख रहा था कि वांगजी का आखिर कहने का मतलब क्या है। वांगजी खुद ही कह रहा है कि वो लिटिल स्पेस में नहीं है, वो बच्चे वाला दिमाग उसका नहीं है। लेकिन वो अब ये भी कह रहा है कि उसका दिमाग बच्चों वाला था उस टाइम। आखिर वांगजी कहना क्या चाहता है? तो विंग कंफ्यूज होकर वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी कहता है अभी रुको जरा, पहले अभी फ्रेश होकर आए हैं, पहले कपड़े तो पहन लो। तो विंग फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर हाँ कह देता है। तो वांगजी जो था वो जाता है कबर्ड से दोनों के कपड़े निकालता है और वो पहले विंग को कपड़े पहनाता है और फिर वो खुद भी कपड़े पहनता है। वो विंग के सामने ही चेंज कर रहा था और विंग जो था वो थोड़ा शर्मा तो रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है विंग को इतना पेन था, वो इधर से उठ के कहीं जा भी नहीं सकता था। तो वो बस अपना फेस नीचे करके बस बैठा हुआ था। वांगजी जो था वो जब विंग की साइड देखता है, जब उसने अपने क्लोथ पहन लिए थे और वो विंग की साइड देखता है, तो वो देखता है विंग बहुत ज़्यादा लाल हो चुका है। तो वांगजी जो था कहता है विंग अब तुम कब तक शर्माओगे, तुम बार बार शर्माए जा रहे हो। तो विंग जो था कहता है चुप करो, तुम बताओ कि तो वांगजी जो था वो कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता पहले हमें खाना खाना चाहिए, इतनी मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें नहीं लगी? तो विंग को एहसास हो रहा था कि हाँ उसे भी भूख लगी है, वैसे भी दोपहर हो गई है और उन्होंने कुछ नहीं खाया है और वो काफ़ी थक भी गए थे रात, तो भूख तो उन्हें जाहिर सी बात है लगेगी। तो विंग फिर वांगजी की तरफ देखता है कि हाँ उसे भी भूख लगी है। तो वांगजी तो कहता है तो मैं जाकर खाना लेकर आऊँ। तो फिर विंग जो था वो देखता है वांगजी को, तो वांगजी को रोकता है, वो कहता है पर तुम जाओगे तुम लेकर आओगे, मैडम लैन को पता नहीं चलेगा, तो मतलब मॉम को पता नहीं चलेगा। तो वांगजी जो था वो कहता है तुम बस देखते रहो मैं कैसे लेकर आता हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है वांगजी था वो रूम से बाहर आ गया था और मैडम लैन जो थी वो अभी लिविंग हॉल में ही थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग कब बाहर आएंगे, क्योंकि वो कहीं सर्वेंट को भी भेज चुकी थी पर कोई आया नहीं था। क्योंकि जब वांगजी और विंग वॉशरूम में थे तब भी एक सर्वेंट आया था, लेकिन वांगजी विंग को पता नहीं चला था। तो वांगजी जैसे ही नीचे जाता है, मतलब सीढ़ी से उतरा है, तो वो देख रहा था कि मैडम लैन बैठी है। तो वो धीरे धीरे जाता है, वो ऐसे जा रहा था कि जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है, उसका फेस भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो गया था और उसे ऐसे दिखा रहा था कि हाँ उससे चला नहीं जा रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो बहुत हल्के हल्के कदम से जाता है मैडम लैन के पास और उनके पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना सर उनके कंधे पर रखता है और कहता है मॉम। तो जो मैडम लैन थी कहती है क्या हुआ मेरे बेबी को? तो जो वांगजी था वो कहता है मॉम मुझे बहुत पेन हो रहा है, मॉम पता नहीं क्या हुआ था रात, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था। और विंग उसे भी बहुत पेन हो रहा है, वो कह रहा है उसे बहुत ज़्यादा पेन है और उसे भी भूख लगी है और मॉम मुझे भी भूख लगी है और मैंने भी कुछ भी नहीं खाया। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ मैंने सर्वेंट को भेजा था पर तुम आए ही नहीं। जो वांगजी था कहता है हाँ मॉम मुझे नहीं पता चला, मैं तो अभी उठा हूँ और फिर विंग गगा ने मुझे फ्रेश कराया और फिर मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है मॉम, मुझे खाना खाना है। तो मैडम लैन देख रही थी कि वांगजी जो है वो बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो मैडम लैन को समझ आ गया था कि हाँ वांगजी ने कहा है उसे कुछ याद भी नहीं है, तो शायद रट के सर में उसने कुछ किया तो होगा लेकिन शायद उसे कुछ याद नहीं है, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो वांगजी के सर पर हाथ सहलाती है और कहती है चलो तुम रुको, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं लेकर आती हूँ ब्रेकफास्ट, तुम यहाँ नहीं रुको, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तुम जाकर आराम करो। तो जो वांगजी था वो हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से वो फिर धीरे धीरे जाने लगता है। तो मैडम लैन देख रही थी कि हाँ वांगजी की हालत सच में देखने में भी ऐसी लग रही है कि हाँ वो काफ़ी बीमार है और उससे चला भी नहीं जा रहा है। तो फिर मैडम लैन किचन में जाती है और सर्वेंट से कहती है कि वो खाना लेकर आए और उसे 2 गिलास दूध रेडी करने को कहती हैं और फिर वो अपने रूम में जाती है और कुछ लेकर आती है वहाँ से। तो वो जो थी 1 गिलास दूध में जो वो वही दवाई मिलाती है जो वांगजी को देती है और दूसरे गिलास दूध में जो है वो दूसरे गिलास में राइट साइड वाले में उन्होंने वांगजी की दवाई मिलाई थी और जो लेफ्ट साइड था उन्होंने वो
उसमें बर्थ कंट्रोल पिल मिलाई थी। तो वो जो थी वो उस ट्रे को उठा लेती है दूध की, और जो खाने की ट्रे थी वो अपने सर्वेंट से कहती है कि वो लेकर आए। तो जो थे वो फिर जब वांग जी के रूम में जाती हैं वो डायरेक्टली दरवाज़ा ओपन कर देती हैं। तो वो देखती हैं कि वांग जी और विंग जो है लेटे हुए हैं, और वांग जी हंस रहा है और विंग भी मतलब स्माइल कर रहा है, क्योंकि वांग जी विंग बातें कर रहे थे। वांग जी बता रहा था कि वो कैसे गया और उसने मैडम लैन से कैसे कहा, मैडम लैन को शक नहीं होने दिया। तो विंग जो था वो स्माइल कर रहा था कि हाँ तुम तो वांग जी अगर एक्टर होते ना तो सच में तुम्हें अब तक कई सारे मेडल मिल चुके होते, अवार्ड मिल चुके होते। तो जो वांग जी था वो हंस रहा था और विंग स्माइल कर रहा था। तो तभी मैडम लैन आ गई थी, तो वो देख रही थी। तो जो वो थी वो भी अपने फेस पर एक स्माइल लाती हैं और कहती हैं कि तुम ठीक हो दोनों। तो विंग जो था वो फिर धीरे से उठता है और कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तो वो जो थी वो कहती हैं हाँ मुझे पता चला था, रात मुझे बताया था शिन्नी के वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो वो थी विंग था कहता है कि हाँ वो वांग जी अचानक से रट आ गई थी। वो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि चाहे जो भी हो लेकिन वो ऐसे अपनी मदर इन लॉ से बताया तो उसे थोड़ी शायद तो फील हो ही रहा था। तो जो मैडम लैन थी वो कहती हैं कि अच्छा चलो तुम मुझे लग रहा है तुम काफ़ी थके भी हुए हो, तो मैं तुम्हारे लिए यहीं खाना ले आई हूँ, तुम चलो खाना खा लो। तो वो फिर बेड पर ही खाना रखती हैं, और वो विंग जो था वो बैठता है और वांग जी भी। तो मैडम लैन उन दोनों के लिए खाना रख देती हैं और दूध वो से वहीं साइड टेबल पर रख देती हैं। उन्होंने दूध पे ध्यान रखा था कि उन्हें किस तरह रखा है, कौन सा वांग जी के लिए कौन सा विंग के लिए, क्योंकि वो ऐसे दवाई अलग अलग नहीं कर सकती ना, उन्हें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो जो मैडम लैन थी वो फिर वांग जी से कहती है कि लाओ तुम्हें मैं खिला देती हूँ। तो वांग जी था वो फिर स्माइल करता है और वो हाँ में गर्दन हिला देता है। तो जो मैडम लैन थी वो फिर खाना वांग जी को 2 ही चम्मच खिलाती हैं, तभी वो जो उनके फ़ोन पर कॉल आता है। तो वो कहती हैं 1 मिनट में एक कोई कॉल आ रहा है, मैं अभी आ रही हूँ। क्योंकि उनके फ़ोन पे जो था उनकी उसी फ्रेंड का कॉल आ रहा था जिससे वे ये दवाइयाँ लेती थी। तो जो वो थी वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर अब कोई नहीं था क्योंकि सर्वेंट खाना रख के जा चुके थे। तो वांग जी विंग को देखता है। तो विंग कहता है अब मुझे लगता है कि खाने में कुछ तो नहीं होगा। तो वांग जी जो था कहता है पता नहीं। तो विंग जो था वो फिर चेक करता है खाने को, तो खाने में कुछ नहीं था। तो वांग जी कहता है तो फिर कहीं दवाई में। तो विंग जैसे ही दूध में वांग जी कहता है दूध में तो नहीं है। तो जैसे ही विंग दूध का गिलास उठाते हैं और उसे स्मेल करता है, और उसे थोड़ी अलग स्मेल आती है, क्योंकि दूध की स्मेल जाहिर सी बात है अलग है, और उसमें दवाई डालेंगे तो थोड़ी चेंज तो होगी। और फिर वो विंग जो है वो दूध को भी चेक करता है। तो वो देखता है कि हाँ दूध में ही मिला हुआ है जो भी दवाई मिलाई है मैडम लैन ने। तो विंग जो था वो कहता है मैडम लैन तुम्हें हमेशा दूध में ही दवाई मिला कर देती है ना। तो वांग जो था वो कहता है हाँ उन्होंने आज तक कभी खाने में नहीं मिलाई, उन्होंने हमेशा दूध में ही मिलाई है। तो वो विंग सोचता है कि हो सकता है दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो, अगर वो खाने में मिला कर देंगी तो वे ज़्यादा असर करें, और शायद कोई बात ऐसी हो कि मैडम लैन नहीं चाहती हो कि वांग जी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े, बस वो वांग जी को पागल ही रखना चाहती हूँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर वो सोचता है वो क्या करे, क्योंकि अब दूध अगर वो यहाँ से गिरा भी देगा तो वो नीचे जाकर इतनी जल्दी ला नहीं सकता, क्योंकि मैडम लैन का कुछ पता नहीं वो बाहर लिविंग हॉल में है या कहीं और है। तो वो सोच रहा था वो क्या करे। तो जो वांग जी था वो कह रहा था क्या सोच रहे हो। तो विंग जो था वो कहता है मैं यही सोच रहा हूँ इस दूध का क्या करें जिससे ये दूध भी रहे और इन दवाइयों का असर भी ना हो, क्योंकि पता नहीं इनमें क्या मिला है, क्योंकि विंग को पता चल गया था दोनों गिलास में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था, वो देख रहा था कि वो क्या करे। तो विंग जो था वो कुछ सोच नहीं पाया था, तभी मैडम लैन आ जाती है। वो बैठे हुए ही थे, पर मैडम लैन देखती है उन्होंने खाना भी नहीं खाया, तो कहती है क्या हुआ तुमने अभी खाना नहीं खाया। तो जो वांग जी था वो कहता है मॉम आप, मैं कह रहा हूँ विंग से कि वो मुझे खिला दे, लेकिन वो खिला नहीं रहा है। तो कहती है वांग जी तुम बिना ना विंग को खाने दे रहे हो ना खुद खा रहे हो, चलो मैं खिला देती हूँ ना तुम्हें। तो क्योंकि मैडम लैन ने अपनी फ्रेंड से बात की थी, तो वो उनकी फ्रेंड बात कर रही थी और उससे पूछ रही थी कि क्या वांग जी के तुमने, क्योंकि जब मैडम लैन को लगा था कि वांग जी की तबीयत ठीक हो रही है तो उन्होंने हाई डोज कर दिए थे उसके और भी ज़्यादा। वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज देती थी उसे पहले से ही, जिससे वांग जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और अब वो और ज़्यादा हाई डोज दे रही थी उसे। तो जो वो थी उनकी फ्रेंड ने उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर ज़्यादा हाई डोज कर दोगी तो हो सकता है वांग जी की हेल्थ के साथ साथ, वांग जी के माइंड के साथ साथ वांग जी की जान पर भी खतरा हो। तो मैडम लैन अभी तो वांग जी को नहीं मारना चाहती, तो वो जो थी वो सोच रही थी कि उन्होंने हाई डोज तो करी है, लेकिन वो सोच रही थी कि वांग जी को ऐसा करेंगी वो ज़्यादा दूध नहीं पीने देंगी, वो उसे कम ही दूध पीने देंगी। तो वो इसीलिए रूम में थी, उन्होंने देखा उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो वो जो थी वो फिर आती हैं और वो कहती हैं लाओ वांग जी मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो विंग कहते हैं रहने दीजिए मॉम मैं ही खिला दूँगा, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो वांग जी था वो विंग को देख रहा था पाउट करके। तो विंग जो था वो कहता है मॉम वैसे वांग जी गया किस पे इतना ज़्यादा ज़िद्दी। तो मैडम लैन जो थी वो फिर थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है किस पे, अपनी मॉम पे। तो विंग देखता हुआ कहता है क्या क्या कहा मॉम। तो वो कहती है अरे नहीं वो कुछ नहीं, वो क्या है ना जो दीदी थी, जो शीजे थी, ये शीजे बस वांग जी उन पर गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही ज़िद्दी थी ना। तो वो कहता है ओह। तो मैडम लैन कहती है हाँ उन्हें भी जो चीज़ चाहिए वो बस इसी तरह करती थी,
वो देखती नहीं थी कि उनकी वजह से कोई और हर्ट भी हो रहा है। तो विंग देख रहा था कि मैडम लैन जो है वो गुस्से में भी है और वो बातें ऐसे कर रही हैं जैसे उन्हें हर्ट किया हो। आखिर मैडम मतलब जो लैनी है उन्होंने आखिर क्या क्या किया था मैडम लैन के साथ, क्योंकि ये तो अभी पता ही नहीं है ना विंग को। तो विंग फिर कुछ नहीं कहता और फिर वांग जी को खाना खिलाने लगता है और वो खुद भी खा रहा था। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है जब खाना हो जाता है कि वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और वो बर्तन जो थे वो उन्हें समेटने के लिए कहती हैं। तो सर्वेंट बर्तन समेट कर वहाँ से चला जाता है। तो मैडम लैन जो थी वो फिर दूध का गिलास लाती हैं, वो एक वांग जी को देती हैं और एक विंग को। और विंग से कहती है कि चलो तुम ये पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम इससे ठीक हो जाओगे। और वो विंग से वांग जी से कहती है देखो तुम्हें भी कितना पेन है, तो जल्दी से पी लो, दूध पीना अच्छा होता है। तो वांग जी जो था वो कहता है पर मॉम मुझे नहीं पीना दूध, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है वांग जी मैंने कहा ना दूध पियो। तो वांग जी फिर नीचे देखने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने थोड़ा बहुत दूध भी पिया तो पता नहीं क्या होगा। तो जो वांग जी जो था वो मॉम को देखता है अपनी, जैसे कि वो रोने वाला हो। तो जो विंग था वो फिर वांग जी के हेड पर अपना हाथ रखता है, कहता है वांग जी पी लो, चलो ज़्यादा नहीं सही आधा पी लो तुम। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है हाँ तुम्हें अगर पूरा नहीं पीना तुम आधा पी लो चलो। तो वांग जी जो था वो फिर विंग की बात मान जाता है, वो आधा दूध पी लेता है। तो जो विंग था वो भी जो मैडम लैन ने उसे खिला दिया था वो भी उसे पीता है, लेकिन वो भी पूरा खाली नहीं करता, वो भी आधा करता है। वो कहता है मॉम मुझसे और नहीं पिया जा रहा है, मेरा पेट भर चुका है। तो मैडम लैन कहती है चलो कोई नहीं। तो वो जो थी वो दूध दोनों गिलास वापस रखती है उसमें ले जाती है, क्योंकि उनका काम तो आधे आधे गिलास से भी हो ही जाना था। तो फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और जो विंग था वो फिर वांग जी से कहता है कि वो दरवाज़ा बंद करे जाकर। तो वांग जी फिर दरवाजे का लॉक लगा देता है। विंग फिर वांग जी से उसका सामान उठाने के लिए कहता है जो उसका बैग था विंग का। तो वांग जी वो बैग उठा कर ला कर देता है। तो विंग उसमें से कुछ दवाई निकालता है, कुछ चूरन टाइप थी वो, तो वो थोड़ी सी वांग जी को देता है और वो विंग जो थोड़ी सी खुद लेता है। और वहाँ पर पास में पानी का जग तो था ही, वो थोड़ी सी दवाई वांग जी पी ले मतलब पानी के साथ पी लेता है और थोड़ी सी विंग पी लेता है। तो तभी विंग जो था वो उससे कहता है कि वॉशरूम लेकर चलो विंग को, क्योंकि विंग चल नहीं पा रहा था। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को उठाता है और वो वॉशरूम लेकर आता है। और फिर विंग जो था वो फिर ऐसे ही के 15-20 सेकंड रुकता है और फिर विंग को उल्टी आने लगती है और वांग जी को भी। और विंग जो था वो फिर उल्टी करने लगता है और वो जो भी उसने खाया था वो सब निकल जाता है। तो वांग जी को भी उल्टी आनी थी, उसका भी सारा निकल जाता है खाना। तो फिर विंग जो था वो फिर अपने आप के अपने मुंह को मतलब क्लीन करता है अच्छे से जब उसकी उल्टियाँ रुक जाती हैं और वांग जी की भी। तो फिर वांग जी जो था वो कहता है विंग ये क्या किया है तुमने, क्योंकि वांग जी जो था वो काफ़ी हाँफ रहा था, विंग भी हाँफ रहा था क्योंकि उल्टियाँ की थी उन्होंने। तो विंग जो था वो कहता है क्या क्या किया मैंने। तो वांग जी कहते हैं ये देखो तुमने क्या है ना कुछ वो चूरन की वजह से उसकी वजह से उल्टी आई है ना, जब से वो मैंने खाई थी तो मेरा जी अजीब सा हो रहा था। तो जो विंग था कहता है हाँ वांग जी। तो विंग जो था वांग जी जो वो कहता है पर विंग तुमने सारा खाना भी निकाल दिया और मेरा भी अब मुझे फिर से भूख लगने लगी है। तो जो विंग था वो कहता है वांग जी अब क्या भूख लगने की वजह से तुम क्या वो दवाई खाने वाले थे। तो वांग जी जो था वो उसे याद आता है कि हाँ उसने दूध पिया था। वो कहता है नहीं मुझे नहीं खानी थी वो। तो विंग जो था वो कहता है हाँ इसीलिए मैंने ये रखी है, इससे अगर ये मैं मेरे पास हमेशा रहती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमने नहीं खानी हो पर हमें कभी खानी पड़ जाए तो वो उल्टी के साथ तभी हाथों हाथ निकाल सकते हैं हम। और हमने यही किया है, मैडम लैन के सामने हमें दूध पीना तो पड़ा था इसीलिए मैंने ज़्यादा पीने भी नहीं दिया था। तो वांग जी साहब कहता है पर अब क्या करूँ मुझे फिर से भूख लग रही है विंग। तो विंग जी साहब कहता है रुको तुम रुको थोड़ी देर। विंग जो है वो फिर किसी को कॉल करता है। तो सामने से कॉल जो है वो म्याँ म्याँ उठाती है। तो विंग कहता है म्याँ म्याँ। तो म्याँ म्याँ कहती है हाँ विंग बोलो क्या हुआ। तो विंग जो था वो कहता है कि म्याँ म्याँ मुझे तुम थोड़ा सा कुछ खाना ऑर्डर कर दो जो सिंपल हो, प्लेन फूड सा, कुछ ज़्यादा तीखा ना हो। तो म्याँ म्याँ जो थी वो विंग को सोचती है और कहती है पर विंग तुम्हें तो तीखा पसंद है ना। तो विंग जो था वो कहता है हाँ लेकिन ज़्यादा तीखा मत करना, तुम ऑर्डर करो इतना तीखा मत करना। और कुछ खाना तो तुम बिल्कुल कम स्पाइस रखना उसमें, ऐसा ऑर्डर कर लो और तुम बाहर लेकर आओ। तो मियाँ मियाँ जो थी वो कहती है विंग तुम्हारा यही है, तुम्हारा जब मन करता है तुम मुझे बुला लेते हो, तुम जानते भी हो मैं कहाँ हूँ। तो विंग जो था वो कहता है कहाँ हो तुम। तो मियाँ मियाँ जो थी वो कहती है मैं डेट पर हूँ और तुम मुझे डेट पर ये सब कह रहे हो। तो विंग जो था वो कहता है डेट पर, तुम डेट पर गई हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है विंग वो मैं बताने वाली थी लेकिन। तो वो जो था विंग वो कहता है हाँ कहाँ बताने वाली थी। तो मियाँ मियाँ जो थी वो कहती है तो विंग देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी लेकिन अभी मेरी डेट चली है, तुम ऐसा करो तुम स्विमिंग को कॉल कर लो। तो विंग जो था वो कहता है नहीं रहने दो मैं श्रेयांक को कॉल कर लूँगा। तो मियाँ जो थी वो कहती है नहीं नहीं उसे नहीं। तो विंग कहता है उसे क्यों नहीं। तो जो विंग था मियाँ जो थी वो कहती है वो क्या है ना कि मैं श्रेयांक के साथ ही डेट पर हूँ। तो विंग के हाथ से जैसे फ़ोन छूटने वाला था श्रेयांक के साथ और मियाँ मियाँ डेट पर, क्योंकि वो दोनों एक
तरह से कहूँ तो बिल्कुल कि एक चाँद है तो एक सूरज है, बिल्कुल अपोजिट है वो एक दूसरे से। मियाँ मियाँ जो इतनी ज़्यादा मस्तीखोर है और वो हर बात मतलब ज़्यादातर मजाक करती रहती है, चुलबुले नेचर की है। उसे कहीं से कहीं घूमना पसंद है। और श्रेयांक जो एक कह सकते हैं कोल्ड पर्सन है, उसे बस शांति पसंद है। उसे ज़्यादा भीड़ भड़ाक वाला इलाका पसंद नहीं, उसे ज़्यादा मजाक करना पसंद नहीं। वो बस जो सवाल होता है उसका जवाब देता है। ज़्यादा मतलब उसे ज़्यादा मस्तियाँ पसंद नहीं। और ये दोनों डेट कर रहे हैं, उसके लिए तो थोड़ा शॉकिंग था। तो कहता है ओके ओके, और वो एक है अगर फ़ोन काट देता है। तो वांग जी देख रहा था कि विंग एकदम से इतना शॉक क्यों हो गया है। तो वांग जी था वो कहता है विंग क्या हुआ। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी वो कुछ नहीं। तो वांग जी था वो कहता है तुमने किसे कॉल किया था। तो फिर विंग को याद आता है कि हाँ उसे कॉल दोबारा करना होगा। तो वो फिर शिमिंग को कॉल करता है और कहता है शिमिंग। तो शिमिंग कहता है तो जो विंग था वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा खाने उसे भी खाने के लिए कहता है। तो शिमिंग जो था वो कह देता है ठीक है वो आ रहा है, क्योंकि शिमिंग जो था वो अभी मतलब वो अपने घर पर ही था। तो जब विंग ने मंगाया तो आ गया लेकर वो बाहर। तो जो वांग जी था वो फिर देखता है कि विंग ने कॉल रख दिया। तो विंग से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को बताता है कि हाँ उसके दोस्त हैं वो जो शिमिंग और मियाँ मियाँ है वो उसके स्कूल टाइम से फ्रेंड है। और जो श्रेयांग है वो उसका कैसे फ्रेंड बना है। विंग अपनी सारी बात वांग जी को बताता है। तो वांग जी फिर कहता है ओह तो तुम मतलब इसलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम्हें इस बात का शक है। तो कहता है हाँ। तो जो वांग जी था वो कहता है तो तुम क्या मुझे वो लॉकेट दिखा सकते हो। तो जो विंग था वो कहता है लॉकेट वो। तो वांग जी फिर हाँ कहता है। तो विंग जो था वो फिर जाता है, क्योंकि अभी उसने अपने गले में लॉकेट नहीं डाला हुआ था वो, क्योंकि वो हमेशा गले में तो रखता था पर अभी उसने अपने सामान में रखा था, क्योंकि वो इस घर में आया था। और अगर गलती से मैडम लैन किया, जिस इंसान ने जो भी उसकी मदर के मतलब एक तरह से कहीं मर्डर के पीछे है, अगर उसे पता पता चल गया तो वो हो सकता है अलर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि विंग की जान भी खतरे में हो, या उसे हो सकता है कि विंग को ये बात पता हो, इस बात का ये बात उसे लगे। तो आगे हाँ ये है कि विंग को पता नहीं है कि उस लॉकेट में है क्या अभी। तो जो वांग जी था वो फिर लॉकेट देखने को कहता है। तो विंग जो था वो बाहर आता है वांग जी को लेकर, और फिर वांग जी वो धीरे धीरे जाता है और अपने सामान से वो फिर थोड़ी देर देखता है अपने सामान में, और वो लॉकेट निकालता है। तो जब वांग जी देखता है उस लॉकेट को तो कहता है ये लॉकेट। तो विंग जो था वो कहता है हाँ क्या हुआ। तो वांग जी कहता है ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है। तो विंग जो था वो कहता है तुमने देखा है। वांग जी मेरे ख्याल से जब से तुम पैदा हुए हो ना ये लॉकेट मेरे पास है, तो तुमने कैसे देख लिया। तो वांग जी था वो कहता है नहीं मेरा ध्यान है, ये लॉकेट मैंने देखा है, मेरे ख्याल से जब मैं ठीक ही था तब मैंने देखा है। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर तुमने देखा है कहाँ देखा है। तो वांग जी बहुत ध्यान दे रहा था अपने सर पर उसे दर्द होने लगा था। तो विंग देख रहा था कि वांग जी को शायद तकलीफ हो रही थी। विंग जो था वो कहता है नहीं अभी इतना प्रेशर मत दो अपने दिमाग पर, थोड़ा आराम से सोचो, इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, अगर तुम्हें याद आ गया तो ठीक है। क्योंकि वांग जी सच कहूँ तो ये लॉकेट जो है ये तुम्हारी मॉम का है। तो वांग जी देखता है मेरी मॉम का लॉकेट। तो वो विंग जो था वो फिर उसे दिखाता है जहाँ पर ई लिखा था। तो वांग जी देखता है कि हाँ यहाँ पर उसकी मदर का नेम है। तो वांग जी कहता है पर ये तुम्हारे पास कैसे आया विंग। तो विंग जो था उसने कहा कि ये मैंने बताया था ना कि मेरी मदर के पास लॉकेट था, वो यही था तुम्हारी मोम का। तो जो वांग जो था वो कहता है ओह हाँ। तो विंग जो था वो कहता है और जो तुमने लॉकेट देखा है मेरे ख्याल से वो मेरी मोम का होगा। तो वांग जी था कहता है क्या मतलब तुम्हारी मोम का लॉकेट वो जो मैंने देखा है वो होगा। तो कहता है हाँ। तो वांग जी था वो कहता है हाँ अभी मुझे याद आया। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि वो मैंने मैडम लैन मतलब मोम के पास देखा था। तो विंग जो था वो कहता है क्या मैडम लैन के पास। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग जो कहता है मैडम लैन पर मेरा शक एक तरह से कहते हैं यकीन में बदलता जा रहा है, उन्होंने ही कुछ किया है। तो वांग जी फिर थोड़ा ऐसा मायूस सा हो जाता है, कहता है विंग सच कहूँ तो वही इन सबके पीछे भी हैं, और मुझे लगता है तुम्हारी मदर को उन्होंने ही मारा है। तो विंग उसे देख रहा था शौक होकर, क्योंकि हाँ विंग को लग रहा था कि ये पीछे है, लेकिन जैसे वांग जी बिल्कुल यकीन से कह रहा है तो विंग देख रहा था। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बिठाता है और उससे फिर अपने बारे में बताता है। तो अब हमें दिखाया जाता है वांग जी की लाइफ के बारे में। वांग जी की मदर की जब डेथ हो गई थी तो वांग जी जब कह सकते हैं ज़्यादा दिन का नहीं था, वो 1-2 महीने का ही था, और तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो वांग जी को फिर जो लैन को थे वो मैडम लैन के पास ही ले आए थे, क्योंकि लैनी की तो डेथ हो गई थी। तो जब मैडम लैन ही वांग जी को पाल रही थी, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वांग जी पर कोई जुल्म किया हो, जुल्म तो नहीं किया था, लेकिन हाँ उन्हें ये था कि वांग जी की प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी तो सही रहेगा। लेकिन उन्होंने जब वांग जी की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, क्योंकि मैडम लैन जो थी मैडम ई मतलब लैनी जो थी उनकी डेथ के बाद ही उनके फादर ने ये वसीयत बना दी थी। तो इस वजह से वो वांग जी को कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो मारे हो रहेंगी तो जाहिर सी बात है
लैन क्रेन को तो पता चलेगा ही, तो वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। पर यह है कि हाँ, वो उससे प्यार भी नहीं करती थी। वो बस वांग जी का ख्याल ऐसे ही रखती थी, जैसे होता है ना, कोई अगर मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर कोई और रहे तो हाँ, उसे हम खाना देंगे, भले उसे मारेंगे नहीं, लेकिन उसे प्यार भी नहीं करती थी। वांग जी को लगता था, वांग जी कभी कभी वो मतलब उसे दुख फील होता था। वो जब छोटा सा था, वो अपनी मॉम को देखता था कि उसकी मॉम उसके बड़े भाई से कितना प्यार करती हैं, उसे अपने हाथों से खिलाती हैं, लेकिन वांग जी को वो कभी अपने हाथों से नहीं खिलाती। आखिर क्या बात है जो वांग जी को उसकी मदर प्यार नहीं करती? क्योंकि वांग जी को नहीं पता था ये उसकी मदर नहीं है। लेकिन एक दिन जब वांग जी जो था वो रो रहा था तमाम, तो उसके फादर आए थे, तो वांग जी ने उनसे कहा था कि आखिर मदर मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तो जो लैन क्रेन थे, वो उन्होंने उनका झगड़ा हुआ था जो मैडम लैन थी उनसे। तो वो मैडम लैन तब से ऐसा था कि वांग जी से वो थोड़ा बहुत प्यार करती थी और ऐसा दिखाती थी कि हाँ, कि वो प्यार करती है, ताकि लैन को कोई अगर वांग जी कहे भी, मतलब पहली बात तो कहे नहीं, वो थोड़ा सा के वांग जी का थोड़ा ख्याल रखने लगी थी, वरना वे बस लैन के सामने ही ख्याल रखती थी। और वांग जी उस टाइम बहुत हट था जो उसने अपने फादर से कह दिया था। करीबन 5-6 साल का था तब वांग जी, जब उसने अपने फादर से कहा था। तो इस वजह से मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई खिलौना था जो वांग जी का सीचैन को पसंद आ गया था, तो वो उसे वांग जी से छीन कर दे दिया था। तो इसी बात को लेकर वांग जी ने अपने डैड से शिकायत कर दी थी, और फिर मैडम लैन की और मिस्टर लैन की मतलब झगड़ा हुआ था उनका। तो मैडम लैन ने फिर आगे से ऐसा नहीं किया, उन्होंने वांग जी का फिर ध्यान नहीं रखा था, बस यह है कि उससे वैसे प्यार किया ही नहीं था जैसे अपनी औलाद से करते हैं। तो ऐसे ही जब वांग जी जो था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो काफ़ी जीनियस था। वांग जी जब गार्डन जाने की उम्र थी, वांग जी जो था वो सिचैन वाली कक्षा में था, क्योंकि वांग जी बचपन से बहुत ज़्यादा जीनियस था। वो अपनी मदर पे गया था, कह सकते हैं कि शकल सूरत से भी, रूप रंग से भी, और माइंड से भी। क्योंकि मैडम लैनी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, वो भी एक तरह से कहें तो जीनियस थी। तो जो मतलब वांग जी था वो भी बहुत जीनियस था, और वो अपनी जो वो जब 14 साल का हुआ था, तब उसने अपना कह सकते हैं जो 12th होती है उसने कॉलेज मतलब 12वीं जो होती है वो उसने कंप्लीट कर ली थी। और मैडम लैन कुरैन जो थे वो देखते थे कि हाँ, उनका बच्चा जो है वो अपनी मॉम पे गया है, वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा जीनियस है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। तो वो वांग जी कभी कभी जो लैन कुरैन थे वो लैन कुरैन के साथ ज़्यादा रहने लगा था, तो वो लैन कुरैन को देखता था उनको काम करते हुए। कोई कोई से पॉइंट वांग जी जब वो काम करते थे और वो बातें करते थे, वांग जी सारी बातें ध्यान से सुनता था, तो उसे सारी बातें समझ में भी आती थी। तो कोई कोई से पॉइंट ऐसे बता देता था वो अपने फादर को, जो लैन कुरैन को भी समझ में नहीं आते थे, और लैन कुरैन देखते थे कि उनका बच्चा कितना ज़्यादा जीनियस है। तो मैडम लैन भी ये सब देख रही थी, तो उन्हें जो था ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लैन कुरैन है वो सारे जो वारिस है, मतलब इनकी कंपनी, क्योंकि अब तो सारा बिजनेस लैन कुरैन हैंडल कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो वांग जी को सारा बिजनेस दे दे, क्योंकि इस साल वांग जी कॉलेज में भी जाने वाला था। और जो लैन कुरैन थे वो सोच भी यही रहे थे कि क्योंकि अगर सीचैन को देंगे, सीनियर सीचैन वांग जी की हेल्प करेगा, ये नहीं कि सीचैन को कुछ नहीं देंगे, लेकिन जो मैन हेड बनाएंगे अपनी कंपनी का, वो वांग जी को ही बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा जीनियस था और वो उनकी कंपनी को और ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर जा सकता था। पर जो मैडम लैन थी उन्हें ये पसंद नहीं था। वो दिखाती थी हाँ कि वो वांग जी से बहुत प्यार करती है, पर हकीकत में थोड़ा ना करती थी वो। तो ऐसे ही जब एक दिन वो अपने रूम में थी, कोई नहीं था घर में, बस वांग जी जो था वो अपने रूम में था, और जो लैन कुरैन थे वो भी ऑफिस में थे, और जो सिचैन थे वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थे। तो जो मैडम लैन थी वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी अपने रूम में, वो चीज़ें वीजें तोड़ रही थी, और उनके हाथ में एक वही लॉकेट था, और वो उसे देखकर कह रही थी कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई क्यों है? पहले तुमने मेरी ज़िंदगी आकर बर्बाद कर दी, और फिर अब तुम्हारे इस बेटे ने। पहले तुम मुझसे मेरा हस्बैंड छीन रही थी, और मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी, और तुम्हारा बेटा मुझसे मेरे बेटे से मेरे बेटे का हक छीन रहा है। तुम दोनों माँ बेटे ने मेरे ज़िंदगी हराम कर रखी है। और वांग जी जो था, वांग जी को जब तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आई थी तो वहाँ आया था, पर वो शांति से खड़ा था और वो देख रहा था। मैडम लैन ने जो था दरवाज़ा बंद ही नहीं किया हुआ था, वो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, पर मैडम लैन दूसरी तरफ फेस करे हुई थी। तो वांग जी देख रहा था कि जो मैडम लैन है, मतलब उसकी मदर, वो कैसे बातें कर रही है। वांग जी को ये तो पता था कि हाँ, उसकी सेकंड मदर है, क्योंकि उसे लैन कुरैन ने बता दिया था जब वांग जी थोड़ा समझदार हुआ था कि वांग जी की जो मदर थी वो मिस्टर लैन की मतलब वो फर्स्ट वाइफ थी, और ये उसकी सेकंड मदर है। तो वांग जी जो था उसे पूरी बात तो नहीं पता थी, पर उसे पता चल ही गया था। तो जो वो देख रहा था, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी कि चलो कोई नहीं, ज़्यादा प्यार नहीं सही, पर जो थोड़ा बहुत है वो तो करती है ना उसकी मदर। उसे ये थोड़ा ना पता था ये सब दिखावा है। तो वांग जी जो था वो देख रहा था। मैडम लैन जो थी वो कह रही थी कि
मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाया, लेकिन देखो तुम्हारा बेटा वो मेरे रास्ते की अड़चन बने बैठा है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो उसे हटा भी नहीं सकती, उसे मार भी नहीं सकती। और जैसे ही वो ये कहती हैं और वो दूसरी साइड मुड़ती है तो उनकी नज़र वांगजी पे जाती है। वो देखती हैं, उन्हें आगे तक क्योंकि वांगजी ने सारी बातें सुन ली हैं, क्योंकि वांगजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, क्योंकि वांगजी को शौक लगा था कि मैडम लैन ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो मैडम लैन जो थी वो उस लॉकेट को वहीं गिरती हैं बेड पर और वांगजी की ओर आने लगती हैं। वांगजी जो था वो वहाँ से फिर भागने लगता है। वो जो घर से बाहर बाहर भाग रहा था, क्योंकि उसे भी पता था घर में कोई नहीं है, और जब ये मारने की बातें कर रही है तो हो सकता है वो इसे मार भी दें, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शायद उसकी मदर को इन्हें नहीं मारा है। पर पक्का मतलब कह नहीं सकते, लेकिन वो जब ऐसी बातें करी हैं तो हो सकता है, वांगजी को तो यही लग रहा था। तो वांगजी जो था वो वहाँ से भागता है और वो देखता है कि बाहर आज कोई ड्राइवर और कोई वो भी नहीं है, गार्ड तो है लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है। तो वो जो था वो खुद जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो उससे स्टार्ट तो नहीं होती, पर उसने देखा था, वो जब भी अपने फादर के साथ कहीं जाता था उसके फादर उसे अपने साथ रखते थे, तो वो देखता था कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। और वो काफ़ी जीनियस था, तो वो देख कर कह सकते हैं बहुत से ऐसा होता है कि देख कर हाँ हमें समझ में आता है, तो वो वैसे ही कोशिश करता है चलाने की। उससे संभल तो नहीं रही थी गाड़ी, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। और मैडम लैन जब तक आती है, जब तक वांगजी ने गाड़ी निकाल ली थी, तो मैडम लैन भी फिर दूसरी कार में बैठती हैं और वो वांगजी का पीछा करने लगती हैं। वांगजी था वो काफ़ी गाड़ी भगा रहा था वो मतलब सड़क पर उसकी गाड़ी कभी साइड मतलब राइट हो रही थी, कभी लेफ्ट, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिसबैलेंस थी। तो ऐसे ही वांगजी जब भगा रहा था तो स्पीड जो थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मैडम लैन काफ़ी स्पीड से लेकर आ रही थी गाड़ी, तो वांगजी भी स्पीड ज़्यादा ही कर रहा था। तो जैसे ही वांगजी फिर देखता है कि पीछे उसकी मदर आ रही है, वो फिर जैसे ही सामने देखता है तो तब तक देर हो चुकी थी और वांगजी की गाड़ी जो थी वो एक कार से जाकर टकरा चुकी थी, और जो वहाँ वांगजी का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैडम लैन जो थी वो फिर वहाँ ही थी और उन्होंने देखा था जो सामने गाड़ी वाले थे उन्हें कुछ हुआ नहीं था, मतलब वो ठीक ठाक ही थे। बस किसी के सर पे चोट लगी थी, एक दूसरा जो बंदे थे, 2 बंदे थे उसमें, और एक के पैर पे चोट लगी थी। ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी, तो उन्होंने उसे पैसे दिए थे और उनसे माफ़ी मांगी थी। और उन्होंने वांगजी को देखा था तो वांगजी के सर पे चोट लगी थी और वांगजी के पैर पे भी और हाथ पे भी। तो वांगजी को मतलब काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन ये था कि हाँ ज़्यादा सीरियस नहीं थी, पर हाँ काफ़ी इतनी हल्की भी नहीं थी, थोड़ी सीरियस तो थी। क्योंकि वांगजी के हाथ में फ्रैक्चर आया था और पैर में भी बहुत चोट लगी थी, और सिर में जो था, सिर में एक छोटा सा कांच घुस गया था, जो मतलब ज़्यादा डीप नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऑपरेशन करा जाए, पर आराम से उसे ऐसे ही निकाल सकते थे। तो जो मैडम लैन जो थी वो वांगजी को हॉस्पिटल ले गई, और जो उनकी फ्रेंड थी जो डॉक्टर थी उनसे उन्होंने कुछ बातें की, और फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसा करें, मतलब उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वांगजी को वो ऐसे दिखाएं कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वांगजी के सर पे जो है वो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और वो वांगजी को ऐसी दवाई दे जिससे वांगजी कम से कम 2-3 दिन सोता ही रहे। तो जो मैडम लैन की बात उन्होंने मान ली थी, क्योंकि मैडम लैन उन्हें काफ़ी पैसे देती थी और वो पैसों के बदले मैडम लैन का काफ़ी सारा काम भी करती थी, इसीलिए। तो जो वो डॉक्टर थी वो फिर हाँ कह देती है। तो जो वांगजी के मतलब जो मैडम लैन फिर वांगजी के फादर पर मतलब लैन पर कॉल करती हैं और रो रो कर उन्हें कब बताती हैं कि वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है, वांगजी को कार चलानी थी, लेकिन मैडम लैन मना कर रही थी, पर वांगजी जो था वो नहीं माना और वो कार लेकर बाहर चला गया और मैडम लैन उसका पीछा करती, पर उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले तो लैन को शक मतलब यकीन नहीं आया कि उनका बच्चा ऐसी जिद भी कर सकता है, क्योंकि वांगजी काफ़ी शांत किस्म का इंसान था। पर जब वो सुनते हैं तो उन्हें यकीन हाँ कर भी हो भी सकता है, क्योंकि है तो आखिर बच्चा ही। तो फिर हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि वांगजी जो है उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उसके सर पे चोट लगी है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उन्हें काफ़ी ऑपरेशन करना होगा, उन्हें पैसे भी जमा करने होंगे। तो वो जल्दी से अपने पैसे मतलब जो भी पैसे थे वो जमा करते हैं और कहते हैं कि उसके बच्चे का ऑपरेशन अभी कर दें, उसे ठीक कर दें और उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक तो हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ हम कोशिश करेंगे, और वो जाते हैं और 2-3 घंटा डॉक्टर जो थे वो वहीं रहते हैं, क्योंकि जो लैनी की फ्रेंड थी उसने 1-2 डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था कि हाँ उन्हें पैसे मिलेंगे, और जो 2-3 डॉक्टर थे उन्होंने ऐसे ही मतलब दूसरी साइड वांगजी को शिफ्ट कर रखा था, जहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं चला था, और वो काफ़ी बड़ी डॉक्टर थी जो मैडम लैनी की थी फ्रेंड। तो उनकी जब बात थी, वो सीनियर थी और वो जूनियर थे, तो वो भी मान गए थे। तो फिर उनका 2-3 घंटे वो अंदर रहते हैं और वांगजी का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, वो ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं। वांगजी के सर पर काफ़ी पट्टियाँ लगाते हैं और वांगजी के जो घाव था उसमें सर पे, उस पर भी टाँके लगाते हैं अच्छे से। तो फिर वो वांगजी को जो है वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं और वांगजी को जो है एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसे जल्दी से होश ना आए, और वो कह देते हैं कि अभी आउट ऑफ डेंजर है ये, लेकिन इन्हें अभी होश 2-3 दिन में आएगा। तो फिर लैन को कुछ नहीं कहते, वो वहीं पर बैठे रहते हैं अपने बच्चे के साथ, और बस वो घर जाते हैं पर थोड़ी बहुत देर को। और मैडम लैन जो थी वो भी बहुत रो रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा, और चीज़ें जो थे वो भी आए थे, उन्हें भी ऐसा हो रहा था कि आखिर वो क्यों गए घूमने अपने भाई को, अगर उसके भाई का घूमने का मन था तो वो अपने भाई को अपने साथ ले जाते।
तो वो भी ये सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि शीशान जो थे वो बुरे इंसान नहीं थे, वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। वो उन्हें भी पता था कि हाँ ये उनकी मतलब फादर से उनके फादर एक हैं पर मदर दो हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं था कि ये उनका भाई नहीं है। वो उसे वांगजी को अपना भाई मानते थे। तो वो भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन जो मैडम लैन थी, जब जो लैन कुरैन थे वो किसी काम से उन्हें अगर जाना पड़ता, जैसे खाना लेना या कुछ भी, तो मैडम लैन वहीं रुकती। और फिर ऐसे ही जो थे तीसरे दिन वांगजी को होश आता है। वांगजी धीरे धीरे आइस खोलता है। तो वांगजी जो था वो चारों तरफ देखता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सर को पकड़ लेता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था, क्योंकि मैडम लैन ने उससे कह दिया था अपनी फ्रेंड से कि इसे ऐसे ड्रग मतलब ऐसी दवाइयाँ दी जिससे इसकी याददाश्त चली जाए। तो वांगजी को जो है वो उसे कुछ याद नहीं था। उसे धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो मैडम लैन थी वो खुश हो गई थी कि हाँ वांगजी को कोई समझ नहीं आ रहा है, और जो लैन कुरैन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनका बेटा उन्हें नहीं पहचान रहा है। वांगजी जो था वो तो उनसे दूर जा रहा था, कहता कौन है आप हटिए यहाँ से। मतलब बच्चों की तरह कह रहा था कि हटो हटो, आप कौन हो। तो जो वो थी मैडम लैन फिर डॉक्टर को बुलाती है, और वो काफ़ी रोने का मतलब कह सकते हैं एक्टिंग कर रही थी। तो जो डॉक्टर थी वो कहती है कि एक्चुअली इनके माइंड पर ज़्यादा असर पड़ा है, उनके माइंड में जो कांच घुस गया था, तो उस वजह से जो इनकी मेमोरी है वो लॉस हो गई है। इन्हें कुछ याद नहीं है। आप धीरे धीरे याद दिलाएंगे तो इन्हें याद आ जाएगा, और इनका ट्रीटमेंट आप चाहें तो इनका ट्रीटमेंट कर देंगे हम, और धीरे धीरे इन्हें सब याद आ जाएगा। तो चलैन कुरैन थे वो मान गए थे। तो फिर वांगजी को जो थे, वांगजी वहीं पर रहता है, कम से कम 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन वांगजी को कुछ याद नहीं आता, और बल्कि वांगजी बच्चे के जैसा हो गया था। और जो मैडम लैन थी वो उन्हें मॉम कहता था, मतलब उन्हें बता देता था कि ये तुम्हारी मॉम है, तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे ब्रदर हैं। तो वो उन्हें ही अपने मदर फादर कहता था। उनके साथ बच्चों की तरह जिद करता था कि उसे चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि जो लैन से चैन थे वो उसके लिए सामान लाते थे, कभी उसके लिए चॉकलेट ला देते थे, कभी कुछ। तो क्योंकि तो वांगजी को भी पता चल गया था कि उसे अच्छा लगता था, तो वो फिर उसी चीज़ की जिद करता था। तो फिर ऐसे ही 1 महीने बाद उसे घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। लैन कुरैन बात कर रहे थे डॉक्टर से, आखिर क्या बात है जो उसे ये सब मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है वांगजी। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा था कि वांगजी को जो है वो मुझे लगता है किसी चीज़ का या तो शौक लगा है, या फिर वो जो है वो बाहर नहीं आना चाहता, पता नहीं। लेकिन अभी उसकी मेंटल स्टेज ठीक नहीं है। अगर आप उसे प्रेशर करेंगे अगर किसी चीज़ को याद कराने के लिए, तो हो सकता है वो बिल्कुल पागल ही हो जाए। वो भी बच्चा है, तो आप उसे ऐसे रहने दीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यही कही जाती थी डॉक्टर। तो जो लैन कुरैन थे वो उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि वो जो मैडम लैन थी उनकी फ्रेंड थी। तो वो फिर कुछ नहीं कहते कि हाँ उनका बेटा ठीक हो जाएगा। तो जो जब घर आ जाता है, तो जो एक अंकल थे उसके, मतलब जो जो मैडम लैनी थी ना, उनके खास सर्वेंट जैसे कह देते हैं। होता है ना कोई इंसान जिससे आप खुल के बात करते हो, थोड़ा बहुत लगा होता है, तो वो जो थे वहाँ के सर्वेंट थे जिनका नाम लैन हान था। तो जो हान थे वो वांगजी के साथ रहते, वांगजी उन्हें अंकल कहता था, और वांगजी की भी उनसे काफ़ी अच्छे से लगाव था, क्योंकि वो वांगजी को काफ़ी पैम्पर करते थे। तो वांगजी उनसे काफ़ी बातें भी करता था। तो वो जब देखते हैं वांगजी कैसी है, तो उन्हें पता चल गया था कि हम वांगजी हॉस्पिटल में हैं, और वो 1-2 बार वांगजी से मिलने भी गए थे। ऐसा नहीं है कि मिलने नहीं गए थे, पर वो जो थे वो देख रहे थे कि आखिर मतलब वांगजी को ऐसा क्या हो रहा है। वो दिन ब दिन देख रहे थे। वो वांगजी घर आ गया था, पर उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ ही रही थी। तो वो सोच रहे थे वो क्या करें। मैडम लैन जो थी वो धीरे धीरे डोज तो दे रही थी वांगजी को, ज़्यादा हाई नहीं थे, बहुत ज़्यादा लो थे, लेकिन वांगजी बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। उसकी सुधार नहीं था, मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा ही था। तो वो सोच रहे थे कि आखिर वांगजी को ऐसा क्या हुआ है, क्या आखिर बात क्या है। तो एक बार जब उन्होंने देखा था कि वांगजी के पास वो आ रहे थे शाम के टाइम, तो उन्होंने देखा था कि जो मैडम लैन है वो वांगजी को दूध पिला रही है, और वांगजी मना कर रहा है कि नहीं मम्मा मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो भाग रहा है। पर मैडम लैन ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि दूध पियो। और वांगजी जो है वो रोने लगा, वो मना कर रहा है। तो मैडम लैन ने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा पियो इसे। और जो वांगजी था फिर वो डर के मारे वो पी लेता है। तो जो हान जो थे वो देख रहे थे अंकल हान के, आखिर मैडम लैन ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मैडम जो लैन थी वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि वो वांगजी को मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसे टॉर्चर करती हैं, लेकिन अब वो इस तरह कर रही हैं उसके साथ। तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करें क्या। और मैडम लैन ने जो है वांगजी को अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने किसी और से कहा तो वो उसे और ज़्यादा मारेगी, और वांगजी डर गया था। तो उसने फिर सोचा था कि वो किसी से नहीं कहेगा, उसने कह दिया था। और वांगजी जो था मैडम लैन से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मैडम लैन जो कहती थी वो वांगजी वो करता था। और जो अंकल हान थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो क्या करें। तो उन्हें तभी कुछ याद आता है, और वो किसी के पास जाते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है जो अंकल हान थे वो किसके पास जाते हैं। अंकल हान जो थे वो श्रेयांक के पास जाते हैं, और उससे कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि एक बार जो श्रेयांक था श्रेयांक जो का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो उसके ड्राइवर थे श्रेयांक के, जो अंकल हान थे उनके वो बड़े भाई थे।
मतलब जो ड्राइवर थे वो अंकल हान के बड़े भाई थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो जब डेथ हुई थी तो श्रेयांग ने ऐसा नहीं है उनकी हेल्प नहीं की थी। जो उसके भाई के बीवी थी और बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और वो अब भी करता है। उनकी एजुकेशन का खर्चा सब श्रेयांग उठाता है। और श्रेयांग ने उनसे भी कहा था कि वो उन्हें भी पैसे देकर उनकी हेल्प कर सकता है, पर उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, वो अपनी जॉब उनके पास है। लेकिन उन्होंने श्रेयांग ने कहा था कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो जो हान थे, अंकल हान, उन्हें ये था कि हाँ, वो अब उसके पास श्रेयांग से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि श्रेयांग बहुत अमीर आदमी है और वो हेल्प कर सकता है। किसी गरीब के पास अगर वो गए भी तो वो तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। और जैसे उन्होंने वांगजी को थप्पड़ मारे हैं मैडम लैन ने, अगर वांगजी ने मना कर दिया कि मैडम लैन ने उसके साथ कुछ नहीं किया और उन्होंने लैन को बताया भी, तो हो सकता है वो उन्हें भी निकलवा दें, उनके साथ कुछ कर भी सकती हैं। तो अंकल हान ने कोई रिस्क नहीं लिया था। वो श्रेयांग के पास गए थे और उससे कहा था कि उन्हें कोई ऐसी दवाई चाहिए जिससे कोई ऐसा इंसान हो जो मतलब पेशेंट हो, मतलब वो बच्चे की तरह हरकत करता हो। पहले वो ठीक हो लेकिन उसकी मेंटल स्थिति जो है वो बिगड़ गई हो, वो बच्चे की तरह हरकत करता हो, लेकिन वो ठीक हो जाए। तो जो श्रेयांग था वो पूछता कि कौन है, तो जो वो थे अंकल हान, वो कहते हैं नहीं कोई नहीं है, वो मेरा नेफ्यू है एक, वो मेरा रिलेशन में दूर से, मतलब वो मेरा नेफ्यू लगता है दूर का रिश्तेदार में, तो मुझे उसके लिए चाहिए। तो श्रेयांग ने कहा कि ठीक है वो ला देगा। तो श्रेयांग ने जो है वो उन्हें दवाई ला दी थी। और जो जो अंकल हान थे उन्होंने कहा था कि वो प्लीज़ इसके बारे में किसी को ना बताए, ना उसकी फैमिली में ना किसी और को। तो श्रेयांग ने कहा था कि नहीं, वो किसी को नहीं बताएगा, उन्हें जब भी अगर दवाई ये ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा भी उससे ले सकते हैं, वो उनकी हेल्प करेगा। तो जो अंकल हान थे वो फिर ओके करके वहाँ से चले गए थे। और अब जब भी मैडम लैन जो थी वो दूध भिजवाती थी अपने सर्वेंट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था वांगजी दूध को मना नहीं करता था, वो पी लेता था। तो जो सर्वेंट जो थी वो दूध लेकर जाती थी। तो अंकल हान जो थे अब वांगजी के साथ 24 घंटे रहने लगे थे। वो वांगजी को लोरी गाकर सुनाते थे, मतलब रात में सुलाते थे, क्योंकि वांगजी को डर लगता था रात में अकेले सोने से, अंधेरे से, क्योंकि मैडम लैन ने उसे कई 1-2 बार मतलब अंधेरे में रूम में बंद कर दिया था उसी के, तो उसे डर लगता था। तो जो अंकल हान थे वो उसके साथ रहते थे और मतलब कह सकते हैं 24 घंटे उसके एक तरह से कहें तो जैसे बेबी सिटर होते हैं वो ऐसे बन गए थे। वांगजी को फ्रेश कराने में, उसे कपड़े पहनाने में, उसे काफ़ी कुछ सिखाने में, जैसे बुक्स में कुछ पढ़ना सिखाना, क्योंकि वांगजी को ये नहीं है कि वो अगर बच्चों वाली हो गई है तो उसको पढ़ना नहीं आता था, उसे पढ़ना सब आता था। लेकिन बस ये है वो उसके बिहेवियर बच्चों वाला जैसा था और वो समझता भी बस इतना ज़्यादा नहीं था, वो बच्चों वाली था, पर समझदार वो भी काफ़ी था। तो जो मिस्टर मतलब अंकल हान थे, वो वांगजी को जो है वो दवाई देते हैं। तो वांगजी साहब कहते हैं ये क्या है अंकल? तो अंकल हान ने कहा कि ये जो है ना, ये एक कह सकते हैं ये कैंडी है, तो इससे तुम खा लो, तुम ना इससे, ये बहुत अच्छी है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो जो विंग था, मतलब जो वांगजी था, वो कह रहा था हाँ उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जो अंकल हान थे वो कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। तो उसने जब शुरू में दवाई खाई थी तो उसे बहुत ज़्यादा कड़वी लगी थी, वो कहता है वो आगे से नहीं खाएगा। लेकिन जो अंकल हान थे उसे रमा कर खिला ही देते थे कि उसे वो चॉकलेट देंगे या कैंडी देंगे, तो वांगजी जो था वो खा लेता था। और जो दूध था वो जो उसकी केयर टेकर है उससे ले लेते थे। और वो पहले से ही मतलब पूरे दिन में इंतज़ाम रखते थे 1 गिलास दूध का। वो 1 गिलास दूध जो है वो अपने रूम में रखते थे और गिलास भी सेम ही रहता था। तो जब उनकी जो सर्वेंट आती थी तो वो दूध रखते थे और फिर वो सर्वेंट को ध्यान भटकाते थे, कभी उससे कहते थे कि हाँ वो पानी रह गया है, या वांगजी को वो चाहिए, वो कपड़ में से वो निकाल दो या कुछ भी। वो उठाते थे दूसरा गिलास अपना दूध, जो वो ऐसे ही मतलब पास में ही बेड के पास ही छुपा कर रखते थे। और वो जो जो मतलब वो सर्वेंट लाती थी वो उसे वहाँ छुपा देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते वो, तो उससे भी पता नहीं चलता था। तो वो देखती थी कि हाँ दूध वहीं है, तो वो फिर वांगजी को वो दूध कहते थे कि ये पी लो। तो वांगजी मना तो करता था लेकिन वो पिला देते थे। और उस दूध में कुछ नहीं होता था, उसमें बस ड्राई फ्रूट्स होते थे, यही सब। तो जो जब वांगजी दूध पी लेता था तो वो सर्वेंट जो थी वो लेकर चली जाती थी, क्योंकि वो सर्वेंट जो थी वो मैडम लैन की बहुत ज़्यादा वफादार थी। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। अब जो है वांगजी वो थोड़ा ठीक सा हो रहा था, लेकिन जो अंकल हान थे वो मैडम लैन जो थी दूध तो पी ही रहा है और वो इतना ध्यान नहीं देती थी वांगजी पर उस टाइम, कि वांगजी हाँ वो मैडम लैन अपने कामों में बिजी होती थी और अंकल हान उसके पास थे ही, तो मैडम लैन को इतना फिक्र भी नहीं था। और उनके सर्वेंट रोज़ दूध देती है और अपडेट करती है। और जो अंकल हान है वही वांगजी का पूरा केयर करते थे, खाना वाना वही खिलाते थे। और वांगजी को वो धीरे से जब वांगजी को थोड़ा समझ में आने लगा था, मतलब 2 महीने बाद जो वांगजी का बिहेवियर थोड़ा सुधरने लगा था, वो अब खुद फ्रेश होता था और काफ़ी काम वो खुद करता था। तो वो जो कहते थे वांगजी से कि वांगजी तुम अभी बेबी हो, तुम बच्चे हो, तो वांगजी सोचता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर धीरे धीरे जो वांगजी को सारी बातें याद आ रही थी, और जो जब 6 मंथ हो गए थे वांगजी पूरी तरह ठीक हो गया था। लेकिन जो अंकल हान थे उन्होंने मतलब वांगजी का सारा काम रूम में ही करते थे, वो वांगजी को बाहर जाने ही नहीं देते थे इतना। अगर थोड़ी बहुत देर मैडम लैन या कोई देखता भी था तो वांगजी के पास कभी कोई टॉय होता था तो मैडम लैन इतना ध्यान नहीं देती थी। तो ऐसे ही जब 6 मंथ हो गए थे
मतलब अब वांग जी का एक्सीडेंट हुए 6 मंथ हुए थे। वांग जी जब ठीक हो रहा था उसके लिए भी 4th मंथ हुए थे। तो जो वांग जी बिल्कुल ठीक हो गया था, वो अपने प्रॉपर माइंड में आ गया था। तो वांग जी को सब याद भी आ चुका था। तो वो अंकल से कह रहा था कि अंकल ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि सब याद था मैडम लैन कैसे कह रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वो एक दिन सो के उठा था और उसे उस टाइम सब याद था। तो मैडम जो मास्टर हान थे, मतलब अंकल हान जो थे, वो वांग जी से कह रहे थे कि चलो आप फ्रेश हो जाओ। तो जो वांग जी था वो कहते हैं अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो फिर उन्हें सब बताते हैं। तो उसे धीरे धीरे याद आता है कि हाँ वो बच्चों की तरह हरकत कर रहा था, उसे ये सब याद आ गया था। तो फिर अंकल हान जो थे वो उसे सब बताते हैं कि कैसे उसे जो मैडम लैन ज़बरदस्ती दूध पिलाती थी इस तरह, तो उसे शक हुआ तो फिर उसने उसका दूध चेंज कर दिया। वो सारी बातें बताते हैं। तो जो वांग जी था वो फिर शॉक हो जाता है क्या कि जो मैडम लैन है वो इस तरह कर रही है उसके साथ। तो जो अंकल हान थे वो कहते हैं कि आपको अपना बच्चों वाला ही बिहेव रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैडम लैन फिर से ये कर सकती हैं और आप बच भी नहीं पाओगे। क्योंकि वांग जी जानता था कि हाँ उसे इस घर में ही रहना है। तो वो यहाँ से एकदम से अगर वो मतलब लैन कुरैन से कहेगा भी तो लैन कुरैन मैडम लैन से या झगड़ा करेंगे या बात करेंगे या कुछ भी करेंगे, या उसका हो सकता है चेकअप कराएं और हो सकता है ये बात सही भी प्रूफ भी हो जाए। लेकिन मैडम लैन जब इतना कुछ कर सकती हैं, इतना झूठ बोल सकती हैं, और उसकी इतना जिस तरह जो अंकल हाँ ने उन्होंने बताया कि वो किस तरह वांग जी की फिक्र भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। वो उस टाइम कितना रो रही थी, किस तरह दिखाई थी, तो शायद उसके फादर यकीन भी ना करे उस पर। तो जो लान वांग जी था उसने सोचा कि हाँ वो एक्टिंग करेगा और वो जानना चाहेगा आखिर मैडम लैन ने ये सब किया क्यों है। तो वो बस यही सब सोच रहा था, मतलब ये सब वो कर रहा था, करते जा रहा था। वो बस बच्चों की तरह हरकत करता था। कभी कभी जब जो मैडम लैन है, क्योंकि अंकल हान कभी कभी रोक पाते थे और कभी कभी उनके सर्वेंट जो थी वो नहीं वो करती थी। क्योंकि जब मैडम लैन आती थी उसे दूध देने, तो जब वो नहीं रोक पाते थे और जो मैडम लैन है वो दूध पिलाई देती थी, तो जब वो वांग जी दूध पीता था तो उसका बिहेवियर पहले जैसा हो जाता था। इस वजह से उसके वांग जी की जो बॉडी है उसमें दवाई बार बार इम्बैलेंस हो रही थी। कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, और इतने टाइम तक तो वांग जी की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। और जो मैडम लैन थी वो देख रही थी कि हाँ वांग जी की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, और वो धीरे धीरे हाई डोज करती जा रही थी वांग जी के लिए। तो वांग जी कभी कभी ऐसा होता था जब भी वो दूध पीता था उसके कुछ टाइम बाद वांग जी का जो बिहेवियर था वो बच्चे जैसा हो जाता था। बिल्कुल उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसे बस ये याद रहता था कि उसके मदर फादर हैं, उसके ब्रदर हैं, और वो एक 5 ईयर का बेबी है। उसे इतना ही याद था, उसे बस खिलौने चाहिए, उसे चॉकलेट चाहिए, और बस उसे फ्रेंड्स चाहिए जिसके साथ वो खेले। तो वांग जी जो था वो बस पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मैडम लैन जब घर पे नहीं होती थी तो कभी वैसे तो मैडम लैन अपना रूम जो है वो लॉक करके रखती थी, लेकिन 1-2 बार ऐसा होता है कि नहीं रहता इंसान का ध्यान, तो वो अपना रूम लॉक करना भूल जाती थी। तो जो वांग जी है वहाँ पर उसने काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की कि उसे कुछ तो मिले, लेकिन उसे मैडम लैन के खिलाफ कभी कुछ नहीं मिला। और ना ही मैडम लैन कभी किसी से ऐसे कि ऐसा होता है ना कि वो अपनी बात अपने मुँह से कहें और वो रिकॉर्ड कर ले, ऐसा कुछ कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा। तो ऐसे ही वो मैडम लैन जो थी वो एक बार शिन को लाई थी कि लैन को कहा था कि वो शिन आएगा, वो वांग जी से दोस्ती करेगा, उसके साथ रहेगा। पर शिन ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो वांग जी को ना तो सही से खाना खाने देता था ना ही कुछ। वो तो लैन हान अंकल थे जो उसकी केयर करते थे। लेकिन जब वांग जी की शादी कराई थी, जो उन्होंने वांग जी की जब इंगेजमेंट हुई थी, वांग जी जब ठीक था, लेकिन जब वांग जी की शादी कराई थी तब वांग जी जो था मतलब लैन हान कह रही सॉरी अंकल हान जो थे वो वांग जी के साथ नहीं थे। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। जो मैडम लैन थी शायद उन्हें सच पता चला था या नहीं, पर लैन हान मतलब सॉरी जो हान अंकल थे वो वांग जी की शादी से एक दिन पहले ही वो घर पे मिली ही नहीं थी कहीं भी। उन्होंने जब वांग जी ने मदर से पूछा कि अंकल कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो अपने गांव गए हैं, मतलब अपने घर परिवार वाले से मिलने। और उसने कॉल करने की कोशिश की पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था कि वो आखिर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उनके वो घर अगर गए हैं तो 1-2 घंटे के लिए गए हैं, या फिर मुश्किल से एक दिन उन्होंने वहाँ निकाला है, और उसी में वांग जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वो जाते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो जब जाते हैं, और वो भी वो वांग जी को बता कर जाते हैं। पर जो वो है मतलब मैडम लैन है वो बता रही हैं, और अंकल हाँ जो है वो चले गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो सोच रहा था वो क्या करे। अब वो जो था उसने फर्स्ट टाइम तो दूध अवॉइड कर दिया कि उसने नहीं पीना, और तब मैडम लैन ने नहीं पिलाया था। लेकिन जब जिस दिन शादी थी, मतलब उस दिन जो मैडम लैन है उन्होंने उसे वांग जी के अपने सामने बिठाकर ही उसे दूध पिलाया था। तो जो वांग जी था उसे फिर पीना पड़ा था, और उसके बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब भी हो गई थी। लेकिन जो मैडम लैन थी उन्हें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला था। उन्होंने वांग जी फिर बच्चों जैसा बिहेव हो गया था, और भी ज़्यादा उसका तो मतलब वो उनके सामने एक्टिंग ही कर रहा था, पर तब वो सीरियस हो गया था बच्चों वाला बिहेव में। तो तब उसकी शादी हुई थी। लेकिन जैसे ही फिर विंग आया था और विंग ने फिर उसे दूध नहीं पीने दिया, और विंग ने जो है उसे
मतलब दवाई भी दी कि उसका माइंड ठीक हो जाए। तो वांग जी जो है वो फिर से अपनी सेंस में आने लगा था और वांग जी को सब याद आ गया था। तो विंग ये सब सुन रहा था। तो विंग जो था वो उस मतलब वो थोड़ा रो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और वो वांग जी को उसने हक कर लिया था और वो कह रहा था, वांग जी तुमने इतना सब कुछ सहा है यहाँ। तो वांग जी जो था वो कहता है, हाँ मैं चाहता तो यहाँ से कहीं जा भी सकता था, लेकिन मेरे फादर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वांग विंग, और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जो लेडी मेरे साथ ये सब कर सकती है, क्या पता वो मेरे फादर के साथ क्या करे इस प्रॉपर्टी के लिए। तो विंग सोच रहा था कि हाँ हो सकता है मैडम लैन वांग जी के फादर के साथ भी कुछ करे, लेकिन हाँ ऐसा है कि वांग जी के फादर के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जो विंग था वो वांग जी के आंसू को साफ करता है, क्योंकि वांग जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वांग जी जानता है उसने अपना टाइम यहाँ कैसे काटा है विंग के आने से पहले। तो वांग जी जो था वो फिर वांग जी भी विंग के आंसू को साफ करता है और उसे थोड़ा सा मतलब कस के हक कर लेता है, अपनी गोद में ही बिठा लेता है और उसकी नेक पर अपना फेस रब करता है और उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। तो कुछ टाइम हो जाता है ऐसे ही बैठे बैठे। तो विंग जो था वो कहता है, वांग जी। तो वांग जी जो कहता है तो विंग जो था वो कहता है कि तुम ये बताओ, तुम्हें होश कब आया था, मतलब तुम प्रॉपर अपने सेंस में कब आए थे। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो कहता है, वो क्या है ना, वो मैं सेंस में उस दिन आया था, तुम्हें याद है हम लोग एक बार मूवी देख रहे थे। तो जो विंग था वो देखता है और कहता है। तो जो वांग जी था वो कहता है, तो उस दिन मैंने तुम्हें किस भी किया था। तो वहाँ विंग जो था वो कहता है। तो वो कहता है, तब तक तो मैं सेंस में नहीं था, लेकिन जब हमने याद है हमने वो मूवी देखी थी और उसमें थोड़ा सा मतलब वैसा सीन था रोमांटिक। तो विंग फिर हाँ कहता है। तो वांग जी कहता है, और फिर मैंने तुम्हारे साथ भी किया था वो सब। तो विंग फिर हाँ कहता है। तो वांग जी कहता है, बस उससे मूवी देखने से कुछ टाइम पहले ही कह सकते हैं, मतलब दोपहर में ही मैं अपने सेंस में आ गया था। तो विंग वांग जी को देखता है शौक होकर, कहता है, क्या मतलब तुम उस टाइम सेंस में थे। तो वांग जी फिर हाँ कहता है। तो विंग कहता है, ओ तो मतलब वो सब तुम मेरे साथ सेंस में कर रहे थे। तो वांग जी तो कहता है, ऑफ कोर्स विंग, और क्या मैं बेबी होकर ये सब करता। तो विंग जो था वो कहता है, हाँ ये सब सही है। विंग को याद आ रहा था कि वांग जी ने उसके साथ साथ क्या क्या किया है और वांग जी ने उसे कैसे नेकेड देखा है और उसने कितनी बार विंग के साथ मतलब रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है। तो विंग लाल हो चुका था और उसने वांग जी को कस के हक कर लिया था। तो वांग जी जो था वो कहता है, मतलब वांग जी का फेस अभी भी विंग की नेक में ही था। तो वो कह रहा था, क्या हुआ विंग। तो विंग जो था वो कहता है, नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी जो था वो फिर धीरे से अपना फेस ऊपर करता है, वो देखता है कि विंग की नेक और विंग के ईयर और विंग की चिक्स सब कुछ रेड है। तो वो कहते हैं, तुम फिर से शाय फील कर रहे हो। तो विंग जो था कहते हैं, नहीं। तो वांग जो था वो फिर धीरे से विंग की चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, क्या तुम्हें ये शाय फील हो रहा है कि मैंने यहाँ तुम्हें तब भी कितनी बार टच किया है और कैसे तुम्हें सक किया है और प्रेस किया है। तो विंग वांग जी के हाथ पर हाथ रखता है और उसे हल्का सा मारता है, कहता है, वांग जी। तो वांग जी जो था वो कहते हैं, क्या हुआ, क्योंकि वांग जी जो था विंग की चेस्ट को प्रेस कर रहा था। विंग जो था कहते हैं, वांग जी मुझे पेन हो रहा है, हटो ना। तो वांग जी जो था कहते हैं, पर विंग तुम्हें नहीं लगता अब तुमने मुझे ये सब याद दिलाया तो तुम जानते हो मेरा मन कर रहा है मैं फिर से वही सब करूँ। मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं तुम्हें ऐसे तंग करता था और तुम भी कैसे मेरा नाम लेकर तुम मौन करते थे तब। तो विंग जो था वो फिर से शर्माने लगता है, क्योंकि विंग को तो लगा था ये बच्चा है, इसे मतलब हाँ उसका हस्बैंड है, उससे उसे प्यार भी था, लेकिन है तो ये बच्चा ही। लेकिन अब वांग जी जब ऐसे कह रहा है तो उसे काफ़ी शाय फील हो रहा है। तो वांग जी जो था वो फिर धीरे से विंग को बेड पर लिटा देता है और वो उसके साइड में लेट जाता है और उसे हक कर लेता है। तो विंग देखता है वांग जी ने जो है उसकी कमर में हाथ डाल दिए थे और उसकी बैक को रब करा था। तो वांग जी जो था वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम्हें बहुत पहने, तो तुम आराम करो। तो विंग जो था वो कहता है। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता है, आधा एक घंटा। तो विंग जो था वो कहता है, वांग जी। तो वांग जी कहता है, क्या। तो विंग जो था वो कहता है कि क्या तुम ये सब किसी और को भी बता सकते हो। तो वांग जी कहता है, किसी और को, किसे। तो विंग जो था वो कहता है कि मैं मैं जिसे कहूँगा। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है। तो विंग जो था वो कहता है, तो हम शाम को चलें। तो वांग जी जो था वो कहता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही जब शाम का टाइम होता है तो विंग अब ठीक था, मतलब पहले जैसे उसकी हालत नहीं थी, वो काफ़ी ठीक था। तो जो विंग था वो वांग जी से कहता है कि तो तैयार हो जाओ और हमें चलना है, क्योंकि विंग ने फ़ोन कॉल पर बात कर ली थी। तो जो वांग जी जो था वो फिर हाँ कह देता है, वो तैयार हो जाता है और विंग भी रेडी हो गया था। वांग जी देखता है विंग को। विंग एक ब्लैक मतलब ब्लैक शर्ट डाली हुई थी और उसके 2-3 बटन विंग ने ओपन कर रखे थे और विंग ने एक ब्लैक ही पैंट पहनी हुई थी और विंग के गले में जो एक चैन पड़ी थी और विंग ने रिंग भी पहनी हुई थी और विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग के हेयर जो कि उसके फेस पर भी आ रहे थे हल्के से, और उसने एक पोनीटेल की थी और वांग जी था वो विंग को देखे जा रहा था। वांग जी ने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी
और उसमें जो छोटे छोटे से कह सकते हैं टेडी बने हुए थे उस टी शर्ट पर, ब्लू कलर के। और वांग जी उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं क्यूट लग रहा था। तो विंग जो था वो स्माइल करता है और कहते हैं बेबी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो वांग जी था वो फिर आता है विंग के पास और विंग को अपनी ओर खींच लेता है और उसके कमरे में अपने हाथ को डाल कर कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें अभी बेबी लग रहा हूँ। तो विंग जो था कहता है हाँ तुम सच में बहुत क्यूट लग रहे हो। देखो क्योंकि वांग जी ने जो हेयर स्टाइल था वो भी थोड़ा बच्चों वाला ही कर रखा था और वांग जी की उम्र भी इतनी नहीं थी, वो 19 ही साल का था अभी। तो और उसने एक टी शर्ट भी ऐसी पहनी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग को। तो वांग जी जो था वो फिर कहते हैं अच्छा तो इस बेबी को फिर रिवॉर्ड चाहिए अगर वो इतना क्यूट लग रहा है तो विंग देखते हैं अच्छा, वो कहते हैं अच्छा क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो वांग जी जो था वो फिर धीरे धीरे विंग की कमर से मतलब अपनी फिंगर्स को विंग के ऊपर चलाने लगता है और वो धीरे धीरे विंग की टमी से लेकर उसकी चेस्ट से लेकर उसके नेक पर लाता है और उसकी नेक को हल्के से रब करने लगता है। और विंग देख रहा था वांग जी क्या कर रहा है। तो वांग जो था वो धीरे धीरे विंग के करीब होता है और वो जो था विंग के एयर में जाकर कहता है रिवॉर्ड तो मुझे अपना चाहिए लेकिन मैं अभी नहीं, अभी लेट हो जाएंगे हम, पर मुझे नाइट में चाहिए। तो विंग जो था वो शर्मा जाता है और कहता है शेमलेस दूर हो। तो वांग जो था वो कहता है कहाँ मैं शेमलेस, मैं तो बेबी हूँ छोटा सा, तुम कैसे मुझे शेमलेस कह सकते हो विंग। तो जो विंग था वो देख रहा था वांग जी कैसे नौटंकी कर रहा है उसके सामने। विंग जो था कहते हैं अच्छा अच्छा चलो काफ़ी लेट हो गए हैं हमें चलना चाहिए। तो वांग जी था वो फिर हाँ कह देता है। तो वांग जी फिर यहाँ से मतलब जब विंग वांग जी को बाहर लेकर आता है तो मैडम लैन देखती है क्योंकि मैडम लैन जो थी वो फिर अभी बुलाने ही जाने वाली थी उन्हें डिनर के लिए। तो मैडम लैन देखती है विंग को तो कहती है विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। तो विंग फिर हाँ कह देता है कि यस मॉम मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कहाँ जा रहे हो तुम। तो जो विंग था वो देखता है वांग जी की ओर और फिर वो कहता है कि कुछ नहीं मॉम, आज मैं सोच रहा हूँ कि हम काफ़ी टाइम से घूमने भी नहीं गए और कल तो हम जाएंगे ही बाहर, तो मुझे लगा आज हमें बाहर जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए और मैं वांग जी के साथ थोड़ा बाहर घूम भी लूँगा और उसके साथ वहीं पर डिनर भी कर लूँगा। तो मैडम लैन देखती है वांग जी को। वांग जी जो था वो काफ़ी क्यूट लग रहा था, उसने एक पाउट सा कर रखा था और वो स्माइल मतलब खुश था तो स्माइल भी करके मॉम को देख रहा था वो मैडम लैन को वांग जी। तो मैडम लैन कहती है वांग जी के पास आकर कि अच्छा बीबी तो तुम इंजॉय करना ठीक है। तो वांग जी फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और कहता है ओके मॉम। तो फिर वो वांग जी जो था वो फिर विंग का हाथ पकड़े हुए था और वो बाहर जाने लगता है। तो मैडम लैन जो थी वो कहती हैं क्या मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेजूँ। तो जो क्योंकि मैडम लैन के पास एक ड्राइवर था जो उनका पर्सनल था वो उसे कह रही थी। तो जो विंग का था वो कहता है नहीं मॉम मुझे आती है कार चलानी, मैं आराम से ले जाऊँगा आप फिक्र मत कीजिए। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है अच्छा ठीक है पर तुम जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना और वांग जी का भी। तो विंग फिर हाँ कह देता है और फिर वो वहाँ से निकलते हैं और फिर जैसे ही बाहर आते हैं वो और विंग वांग जी को फ्रंट सीट पर बिठाता है और वो खुद कार की साइड जाकर मतलब ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो जो फिर वो लैन मेंशन से मतलब निकल जाते हैं। तो वांग जी जो था वो फिर अपने बालों को थोड़ा सेट करता है मतलब सही से, वो ऐसे बेबी वाला वो नहीं वो नहीं बन के रहना चाहता तो वो सही से सेट करता है। तो विंग देखता है और वो थोड़ा हंसता है। तो वांग जी था कहता है क्या देख रहे हो। तो विंग जो था कहता है तुम ऐसे क्यूट लग रहे थे तुम ऐसे ही रहने देते ना। तो वांग जी था कहता है विंग मुझे ऐसे नहीं लगना, मुझे ये ऐसे पसंद है। तो वांग जी अब जब काफ़ी कह सकते हैं क्यूट प्लस हैंडसम लग रहा था। तो विंग देख रहा था और कहते हैं हाँ। तो विंग जो था वो कहता है तो क्या अब तुम अब बेबी की तरह नहीं करने वाले। तो विंग कहता है अब तुम हो मेरे सामने अब मैं ऐसे क्यों करूँगा विंग, तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे हो जब से तुम्हें पता चला है मैं बेबी की तरह बिहेव करता हूँ। तो विंग जीता कहते हैं नहीं नहीं मुझे सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो जब तुम बेबी की तरह बिहेव करते हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब हमारा बेबी होगा तो वो भी तुम्हारे जैसे क्यूट होगा। तो जो वांग जी था वो विंग को देखने लगता है और विंग भी फिर चुप हो जाता है कि उसने ये क्या कह दिया, मतलब फ्लो में आकर उसने ये कह दिया। क्योंकि वो जब भी वांग जी को देखता था वांग जी क्यूट होकर वो अपना पाउट करता था और वो विंग को प्यार से देखता था। तो विंग को यही ख्याल आता था मन में कि जब उसका बेबी होगा तो क्या वो वांग जी के जैसे ही लगेगा इतना ज़्यादा क्यूट। तो वांग जी फिर विंग को देखता है, विंग जो था वो वांग जी की ओर नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ ड्राइविंग कर रहा था। तो वांग जी जो था वो कहता है तो क्या विंग तुम्हें बेबी चाहिए। तो जो विंग था वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो वांग जी था वो कहता है तो क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए मेरे जैसा बिल्कुल क्यूट। वांग जी फिर से अपना क्यूट मतलब क्यूट एक्टिंग कर रहा था और विंग फिर उसकी तरफ देखता है और कहता है ऐसा नहीं है लेकिन अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी सही नहीं है, पहले हम सब सॉल्व कर लें उसके बाद। तो वांग जी फिर हाँ कहता है और फिर विंग जो था वो आधे घंटे ड्राइव करता है और वो एक जगह आकर रुकता है। तो वांग जी देखता है कि ये एक होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है। तो वो बाहर आता है, विंग भी बाहर आता है और वांग जी कहता है विंग यहाँ क्यों आए हो। तो विंग जो था कहता है तो यहीं पर होगा वो इंसान जिसे तुम्हें बताना है। तो वो कहता है अच्छा तो क्या हम उसके घर नहीं जा सकते थे।
तुम्हारा फ्रेंड ही है ना वो। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी, तुम्हें क्यों लगा वो मेरा फ्रेंड है। वो मतलब वांग जी उसके साथ जा रहा था और विंग ने रूम नंबर बताया था और वो फिर रूम की साइड चला गया था। मतलब रिसेप्शनिस्ट पे पूछा था कि वो कौन से फ्लोर पे रूम नंबर है, तो वो वहीं चला गया था। तो जो विंग था वो और वांग जी दोनों लिफ्ट में थे, अभी वहाँ कोई नहीं था। तो जो विंग था वो वांग जी से कह रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो मेरा फ्रेंड होगा। तो जो वांग जी था वो कहता है नहीं, मुझे लगा तुमने जो बताया अभी तक तुम्हारे फ्रेंड ही है तुम्हारे करीब, और जियान चंग है, पर जियान चंग का तो घर पे है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, पर वो मेरा फ्रेंड नहीं है, तुम जब उसे देखोगे तो तुम पहचान लोगे। तो वांग जी जो था वो कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ। तो विंग फिर हाँ कह देता है। वांग जी और भी कुछ कहना चाहता था तो विंग जो था उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है वांग जी इतने सवाल बंद करो ना, मैं अब बस पहुँचने वाले हैं, तुम अपनी आंखों से देख लेना। तो वांग जी जो था वो कहता है अच्छा ठीक है। मतलब वो अपनी गर्दन में हाथ हाँ मिलाता है और विंग का हाथ अपने माउथ से हटाकर कहता है कि ठीक है। तो जो फिर विंग जो था वो उस रूम के आगे आ गया था, वो उस रूम पर नॉक करता है। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा ओपन है, तुम अंदर आ जाओ। वांग जी जो था वो सोच रहा था, काफ़ी हल्की आवाज़ है कि क्या उसने ये आवाज़ सुनी है, पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करता, वो अंदर जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर सोफे पर कोई बैठा है जिसकी बैक उसकी साइड है। तो फिर वांग जी और जो विंग था उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था और वो फिर दूसरी साइड जाता है वांग जी को लेकर। और वांग जी जैसे उस इंसान का फेस देखता है तो वो शॉक होता है और कहता है डैड। तो जो लैन को रहते हैं वो कहते हैं हाँ मैं, क्या हुआ। तो विंग से कहते हैं कि विंग तुमने मुझे मिलना था, क्या बात है। तो जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं यंग डैड, वो मुझे आपसे वांग जी से बात करानी थी। तो जो लैन को रहते हैं वो कहते हैं हाँ पर तुम बात तो घर पे भी करा सकते थे ना। तो जो विंग था वो कहता है डैड मैं वहाँ नहीं करा सकता था, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना। तो जो लैन को रहते हैं वो कहते हैं विंग मैं कह रहा हूँ तुम्हें गलत लग रहा है, तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ऐसे नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी इंसान है, तुम जानते हो वो हर दुख के टाइम पर मेरे साथ रही है। तो जो विंग था वो कहता है यही तो डैड, आपको लगता है वो आपके दुख के टाइम पर आपके साथ रही है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि कहीं ऐसा नहीं है कि वो दुख देने वाली वही हो। तो जिलियन ग्रैंड विंग को देख रहे थे वो क्या कहें, उन्होंने विंग को काफ़ी समझाने की कोशिश की है पर विंग नहीं समझ रहा है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर बात क्या करना है। तो जो वांग जी भी विंग मतलब पूछता है विंग से कि आखिर आप दोनों बात क्या कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो विंग फिर वांग जी को भी बताता है और हमें भी पता चलता है। तो अब हमें दिखाया जाता है एक बार जब विंग जो था वो एक आया था, मतलब होटल में आया था किसी से मिलने। हाँ, मतलब लैंड कुरैन से ही मिला था, वो हमें दिखाया गया था कि वो लैंड कुरैन से मिला था, पर उनमें क्या बातें हुई थी ये हमें नहीं पता था। तो अब हमें दिखाया जाता है जब विंग जो था वो आया था तो उसने कहा था कि डैड मुझे आपसे बात करनी है। तो लैंड कुरैन ने कहा था कि हाँ करो, तुम ऑफिस में आ सकते थे या फिर तुम वहाँ पर घर पे भी बात कर सकते थे। ऐसे क्या बात थी जो विंग ने यहाँ उसे होटल में बुलाया है, क्योंकि होटल जो था वो शुयांग का था। तो जो लैंड कुरैन ने उससे कहा था तो विंग ने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो वहाँ नहीं कर सकता था, उसे यहीं करनी थी, इसलिए उसने यहीं बुलाया। तो जो लैंड कुरैन थे उन्होंने भी कोई माइंड नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ चलो बताओ। तो जो विंग था उसने लैंड कुरैन को सब कुछ बताया था कि वांग जी को मतलब ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं दूध में और उसे लगता है कि ये सब मैडम लैन कर रही है। तो जो लैंड कुरैन थे वो मानी नहीं थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैडम लैन ऐसा मतलब उनकी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, वो एक बहुत अच्छी लेडी है, विंग उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो विंग ने कहा था कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उसका टेस्ट रिजल्ट देख लो। विंग ने बताया था कि वही मेडिकल डॉक्टर है और उसने वांग जी को दवाइयाँ देनी स्टार्ट भी कर दी और वांग जी की हेल्थ ठीक हो गई है। मतलब जो पहले जितनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी उतनी नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ये तो लैंड कुरैन भी देख पा रहे थे कि हाँ वांग जी पहले जैसे बीमार नहीं रहता, वो इतनी सुस्ती आलसपन और काफ़ी मतलब और भी जो बीमारियाँ थी उसे वो नहीं हो रही हैं। तो वो सोच रहे थे कि वो क्या करें, पर उन्हें यकीन नहीं रहा था। तो तब वहाँ पर शुयांग मिया और शिमिंग भी आए थे और उन्होंने भी बताया था कि हाँ विंग ही मिरेकल डॉक्टर है जिससे वो मिलना चाहते थे। और जो लैंड कुरैन थे वो फिर कहते हैं कि क्या यही सब है। तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो विंग ने कहा था कि ठीक है अगर आपको विश्वास नहीं है, वो चाहता है कि वो वांग जी का इलाज करे प्रॉपर, लेकिन वो यहाँ नहीं कर सकता वांग जी का इलाज, क्योंकि यहाँ पर उसे वो दूध दिया जाए। तो लैंड कुरैन ने कहा भी था कि वो मना कर देंगे उसकी वाइफ को, अगर विंग को ये लगता है कि उनकी वाइफ दूध में कुछ मिला कर देती है तो वो मना कर देंगे, वो दूध नहीं देगी। तो जो विंग था उसने कहा था कि नहीं वो मना कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं चाहता कि जो लैंड कुरैन है वो अभी सब में पड़े, जब उसे लैंड कुरैन की ज़रूरत होगी तो वो तब कहेगा, लेकिन अभी बस वो वांग जी के साथ ऐसी जगह जाना चाहता है सबसे दूर, ताकि वो अकेले वांग जी के साथ रहे और उसका इलाज करे। तो जो लैंड कुरैन फिर वो मान गए थे कि हाँ विंग ने कह दिया था कि वो साबित करके दिखाएगा कि इसमें ज़रूर मैडम लैन का ही हाथ है। तो लैंड कुरैन भी फिर मान गए थे कि हाँ वो साबित करे। तो लैंड कुरैन ने इसीलिए कहा था कि वो हनीमून पर जाए, जो लैंड कुरैन ने विंग को हनीमून पैकेज दिया था।
तो पर उन्हें नहीं पता था कि वांग जी ठीक है और ना ही विंग को पता था इस बारे में। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। तो जो वांग जी जो था वो विंग ने वांग जी को बता दिया था। तो वांग जी फिर लैन गुरेन को देखता है और कहता है, डैड क्या आपको इतना विश्वास है अपनी वाइफ पर? तो जो लैन गुरेन थे वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी जिस तरीके से उनसे बात कर रहा है, वो कहते हैं, वांग जी कैसे बात कर रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है। तो वांग जी था वो कहता है, मॉम? सीरियसली? वो मेरी मॉम है? आप जानते हो मेरी हालत उन्हीं की वजह से ये सब है। तो जो लैन गुरेन थे वो शॉक हो गए थे। वो कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो गए हो बच्चे? और वो ये कहते हैं और वांग जी के पास आते हैं। उनकी आइज़ में थोड़ी नमी थी और वो देख रहे थे वांग जी को पकड़ के उसके फेस को। वांग जी भी थोड़ा इमोशनल था कि उसके फादर जो है वो सच सोच रहा था कि अगर उसने पहले बताया भी तो वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा है। और वैसे भी कोई इंसान अब तक जो मैं लैन गुरेन है उन्होंने 23 साल उनकी वाइफ उनके हस्बैंड बनकर, मतलब जो मैडम लैन है वो उनकी वाइफ 23 साल से हैं। वांग जी अब 20 साल का होने वाला है और लैन सिचैन जो है 22 के होने वाले हैं। और उससे पहले उनकी शादी हुई है, तो वो 23 साल करीबन 23 साल से उनकी वाइफ है। और जो इंसान आपके साथ 23 साल से रहा हो, आपके सुख में आपके दुख में उस इंसान ने आपका साथ दिया हो, तो कोई अगर कोई भी कहे चाहे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इस इंसान ने तुझे धोखा दिया है या ये तेरा घर बर्बाद कर रहा है, आप कैसे यकीन करोगे? आप तो उसी पर यकीन करोगे ना जिस पर आप मतलब इतने टाइम से आप उसके साथ रहते हो, तो आप ट्रस्ट भी उसी पर करोगे। और विंग ने ये सब कहा तो वो यकीन कैसे करें? हाँ, वो ये ऐसा नहीं है कि विंग की मदर को नहीं जानते थे, विंग के फादर को भी वो जानते थे, लेकिन ऐसे कैसे वो अपनी वाइफ पर शक करने लगे। पर अब उनका बेटा जैसे उनसे बात कर रहा है, वो अभी इमोशनल हो गए थे और अपने बेटे को हक कर लिया था उन्होंने। और वो वांग जी को हक करके कह रहे थे, क्या तुम ठीक हो गए हो वांग जी? क्या विंग ने तुम्हें ठीक कर दिया वांग जी? मैं बहुत खुश हूँ। पर विंग तो कह रहा था कि वो अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो विंग जो था वो कहता है, वांग जी ने मतलब वो सब बताता है कि कैसे कैसे वांग जी ने लगातार वो दवाई ली ही नहीं है। हाँ, वो जब भी लेता है उसके माइंड पर असर तो काफ़ी पड़ता है, क्योंकि हाई डोज मिलते हैं उसे। और अगर वो जब से लेता तो शायद आज वांग जी उनके सामने होता भी नहीं। वांग जी ने जो अंकल हान है उन्होंने लेनी नहीं दी, उन्होंने वांग जी की काफ़ी हेल्प की है। और लैन गुरेन सब सुन रहे थे, वो शॉक होते जा रहे थे जैसे जैसे वो सुन रहे थे। क्या सच में उनकी वाइफ ऐसा कर सकती है? पर क्यों? क्योंकि जो मैडम लैन है, जो लैन गुरेन है, वो उन्हें कॉलेज टाइम से जानते हैं, वो अब से नहीं जानते उन्हें। हाँ, उनकी शादी बाद में हुई थी, लेकिन वो कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड्स थे। और ये सब तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक तरह से कहें तो आधा सच तो उनके सामने ही था। लेकिन पूरा सच क्या है तो वो भी नहीं जानते। क्या आखिर मैडम लैन ऐसा क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं? क्योंकि वो लैनी को भी अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी। और जब लैनी की मौत हुई थी वो बहुत ज़्यादा रोई थी। और जो लैन को रहते वो ये सब सोच रहे थे। तो जो विंग था, विंग के मन में भी यही सवाल था, आखिर मैडम लैन ये सब कर क्यों रहे हैं? अगर उन्हें वांग जी की प्रॉपर्टी से मतलब ही था तो उन्होंने उनकी मदर मतलब विंग की मदर के साथ ये सब क्यों किया? क्योंकि विंग की मदर का जाहिर सी बात है, वो लॉकेट वांग जी ने बताया कि मैडम लैन के पास है, तो विंग की मदर का लॉकेट उनके पास कैसे गया? और विंग यही सब के सवाल लैन क्रेन से पूछना चाहता था। और लैन क्रेन तो जैसे कि अभी मतलब अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, वो कह सकते हैं एक तरह से सदमे में पहुंच गए थे कि आखिर हो क्या रहा है उनके लाइफ के साथ। क्या उन्होंने जो इतने साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं ये सब झूठ में गुजारे हैं? क्या उन्होंने ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है जिस औरत ने उनके बेटे को मारने की भी कोशिश की है, उसे पागल कर दिया है? आखिर क्या हो रहा है? और अंकल हान कहाँ है ये तो उन्हें भी नहीं पता था लैन कुरैन को, क्योंकि मैडम लैन ने लैन कुरैन से भी यही सब कहा था। वो तो यही सब सोच रहे थे कि और जैसे विंग ने बताया कि उसकी मदर के साथ भी कुछ ऐसा किया है, मतलब लैन कुरैन मतलब उन्होंने मैडम लैन ने। तो वो ये सब सोच रहे थे क्या क्या सच है क्या झूठ है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और एक तरह से कहें कि वो बहुत ज़्यादा सैड भी थे। तो बाय बाय गाइस, अब इससे आगे हम कल मिलेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और कल जो है फ्लैशबैक चलेगा कि आखिर जो मैडम लैन है वो विंग के और वांग जी के पीछे क्यों पड़ी हैं, क्या प्रॉपर्टी की वजह है और कोई भी वजह है। और जो लैनी है उनकी डेथ कैसे हुई है, और जो कान से है मतलब विंग की मदर, उनकी डेथ कैसे हुई है। और अंकल हान वो कहाँ चले गए हैं अचानक से, वो भी वांग जी को बिना बताए। तो हम कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस।